अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके लेस के लिए, जिसको मैं एंकर के कॉटन थ्रेड से बना रही हूँ, जो कि आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसी डिज़ाइन को आप सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं। सिल्की थ्रेड से डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ताकि क्योंकि उसमें शाइनिंग होती है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप उसको हैंडल कर सकते हैं तो आप सिल्की थ्रेड से बनाइए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप काइंडली आप कॉटन का ये थ्रेड यूज़ किया कीजिए, ताकि आपको आसानी से डिज़ाइन में समझने में आसानी हो सके। इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लेनी है। बेसिकली ये 1 रो का ही डिज़ाइन है, इसके लिए हमें किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है। स्लिप नॉट लेने के बाद हमने अपने फैब्रिक पे इसको सिंगल क्रोशे के साथ अटैच कर देना है, कुछ इस तरह से। अटैच करने के बाद यहाँ पे लेनी है 3 चेन, 1 2 3 चेन। 3 चेन का गैप बनाना है इसी के गैप के ऊपर। कुछ इस तरह से 1 2 3 2 टाइम हमें ये रिपीट करना है। 3 चेन के गैप प्लस सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से ये हमें 2 टाइम बनाना है। 3 सिंगल क्रोशे प्लस 2 गैप्स बनेंगे 3 चेन के साथ, और यहाँ पे हमने 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद हमने इसको बैक से अटैच करना है सिंगल क्रोशे पे, जो कि इसके पिछले वाला है। सिंगल क्रोशे के साथ ही इसको अटैच करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा गैप बनेगा 4 चेन का। और यहाँ पे 2 चेन लेनी है प्लस डबल क्रोशे लेना है, जो इससे पिछले वाला सिंगल क्रोशे है। कुछ इस तरह से ये बैक साइड है, और फिर हमने फ्रंट पे आ जाना है। डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं इस वाली स्पेस में 3 टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी, और 1 टाइम ये वाला काउंट होगा तो ये 4 डबल क्रोशे होंगे। डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे प्लस वो वाली हमारी चेन, तो ये 4 डबल क्रोशे हो जाएंगे। 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हमने इसके ऊपर फ्लावर बनाना है पीकॉट्स के साथ। 4 चेन का पीकॉट बनाएंगे पहले। 1 2 3 एंड 4 चेन को यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे कर देना है। फिर सेंटर में हम बनाएंगे 7 चेन का पीकॉट। 1 2 3 4 5 6 7 चेन, और यहाँ पे हमने पीकॉट बनाना है इसका सिंगल क्रोशे के साथ। कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। और फिर से हम तीसरी बार हम बनाएंगे 4 चेन का पीकॉट। 1 2 3 एंड 4 चेन, और यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से ये 3 पेटल्स बन जाएंगी, और साथ ही हम 4 टाइम डबल क्रोशे करेंगे इसकी दूसरी साइड पे भी उसी स्पेस में। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारा इतना सा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। हम इसको फिनिश करेंगे कैसे? 2 चेन प्लस डबल क्रोशे, इस वाली स्पेस में से डबल क्रोशे बनाएंगे हम। टू चेन लेने के बाद ही डबल क्रोशे बनाना है इस स्पेस में। कुछ इस तरह से ये डबल क्रोशे हमारी 3 चेन की काउंटिंग्स देंगी, तो फिर हम यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। फैब्रिक पे ऊपर सिंगल क्रोशे करना है, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। मोटिव शेप में ये फ्लावर बनता है और बहुत खूबसूरत लगता है। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि मेरे व्यूवर्स को आसानी से समझ में आ सके। सिंगल क्रोशे करने के साथ ही 3 चेन का गैप लेना है, और ये गैप हमने 2 टाइम लेना है। 1 2
एंड 3 चेन का गैप एक बार फिर से, कुछ इस तरह से 2 गैप्स बना लेने हैं और फिर 4 चेन का गैप लेना है। 1 2 3 4 चेन को हमने बैक साइड से जाके यहाँ पे जो सेंटर वाला सिंगल क्रोशे है इसी के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे करना है और साथ ही हमने 2 चेन लेनी है। 1 2 डबल क्रोशे बनाना है जो हमारा तीसरा वाला फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे होता है। कुछ इस तरह से ये हमारी शेप बनेगी और फिर हमने फ्रंट पे आ जाना है। इसको लेके फ्रंट पे जो ये जो वाला गैप है इसके अंदर हमने ये वाला फ्लावर बनाना है। ये वाला एक काउंट होगा हमारा डबल क्रोशे है, तो इसके साथ मिला के 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3, मतलब कि 4 डबल क्रोशे, 4 चेन, 1 2 3 4 हो गया। 4 डबल क्रोशे को यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे, 4 चेन को सिंगल क्रोशे किया और नेक्स्ट पे हमने 7 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 चेन को हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है, फिर से 4 चेन लेना है। 1 2 3 एंड 4 चेन को भी यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से ये बनेगा। ये सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनाना है यहाँ पे इसी स्पेस में। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 एंड 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे हमने इसकी बेस पे ही हमने इसको 2 चेन लेना है, 2 चेन और डबल क्रोशे इस वाली स्पेस में। ये वाला डबल क्रोशे हमें 3 चेन की काउंटिंग की स्पेस देगा। कुछ इस तरह से इसको हमने सिंगल क्रोशे कर देना है अपने फैब्रिक पे और फिर हमें अपना डिज़ाइन सेट करना है। इसी डिज़ाइन को आप सिल्की थ्रेड से बना के देखिएगा, बहुत खूबसूरत बनता है। ये मोटिव स्टाइल वाला डिज़ाइन है। आप इसको टेबल कवर के साइड्स पे किनारों पे बनाएं तो बहुत खूबसूरत लगता है। मैं आपको पूरी लेंथ कंप्लीट करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप देखिए बहुत खूबसूरत बना है ये डिज़ाइन। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए कि आपसे डिज़ाइन कैसा बना। कहीं पे भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।